आपसे बात कर रही हूँ। Well, मैं जब से आपसे मिली हूँ मैं बात नोटिस कर रही हूँ। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही जजमेंटल हैं? और आप? आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा बदतमीज? अल्लाह मियां, what's wrong? मैं बदतमीज हूँ? आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है? ऐसे शेर की तरह घूरते कि अभी खा जाएंगे। लोगों के नाम ना वैसे बड़े सोच समझ के रखने चाहिए। आपका नाम क्या सब रख दिया? आप तो सीरियसली ले गए? इनफैक्ट आप तो वैसे भी एक ही सीट पे शेर की तरह फिक्स्ड। एनीहाउ, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मैं जानती हूँ कि आपको मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाई गड़बड़ हो गई है। वो इमरान मियां की अम्मी कपड़े एक्सचेंज करना चाहती हैं। अगर उन्हें कपड़े पसंद नहीं है तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं। परेशानी क्या है? परेशानी की बात तो ये है भाईजान कि वो कपड़े एक्सचेंज करने खुद जा रही है। भाईजान वो लोग तो ये समझते हैं कि वो सारा सामान मैं लेकर आया हूँ। वो तो अच्छा वो मैंने बैग पे दुकान का नाम पढ़ लिया और मुझे याद था। अभी तो मैंने उन्हें नाम बता दिया भाईजान। पर हसीना भी तो अभी कपड़े एक्सचेंज करने जा रही है। अगर ये बात पता चल गई ना भाईजान ये सारा सामान मैं नहीं आप लेकर आए ना तो यस मैम। वो ना हमें एक सूट बदलवाना था पर हमारे पास बिल नहीं है। लेकिन बिना बिल के कैसे एक्सचेंज होगा मैम? अरे क्यों नहीं बदलेगा भाई, हमने यहीं से खरीदा है। एक मिनट में मैनेजर को बुला। एक्सक्यूज मी मैम, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प करूं? देखिए भाई साहब, हम ये सूट यहाँ से लेकर। एक्सक्यूज मी, जरा फोन देखो। तो ये कहते हैं यहाँ से चेंज नहीं हो सकता। अरे आपके पास बिल की कॉपी होती है, आप चेक कर लीजिए। लाइए मैं देखता हूँ। एरोहेड गारमेंट्स, मैं आपके मैनेजर से बात कर सकता हूँ प्लीज? एक मिनट। सर आपको कुछ एक्सक्यूज मी, जरा मैम को हेल्प करो, क्या चाहिए? जी पहले हेल्प कर देते। सुशील जी, मैं असद अहमद खान बोल रहा हूँ। वो किसी भी हाल में आप किसी को बताइएगा मत कि वो कपड़े मैंने मंगवाए थे। दरअसल एक सरप्राइज था। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप बेफिक्र रहिए असद साहब, आई विल मेक श्योर कि आपकी इस परचेज का किसी को कोई पता न लगे। शुक्रिया जी। ये पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुई है और ये उसके रिसिप्ट। मैं एक जरूरी काम से आ रहा हूँ। क्योंकि भाई उनके घर वालों के लिए तोहफे असद भाई लेकर आए थे। और मुझे पता भी नहीं था। भाईजान, आपने भी मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं समझी। वो फरिश्ते की तरह हमारे साथ रहते हैं और हमें खबर तक नहीं है। अल्लाह की कसम से हमारे एक नहीं दो भाई हैं, पर हम उनके बारे में बात तक नहीं कर सकते।
उस दिन असद भाई ने जब हमें मॉल में उन लड़कों से बचाया था। You can do it. Hey नजमा, please open the door. मुझे तैयार होना है। बस 2 मिनट। मोटी हो गई हो क्या? वेट चेक करती हूँ। नजमा, दरवाजा खोलिए प्लीज, नहीं तो हाथी के पैर तले कुचलवा दी जाओगी। हाथी के पैर तले? मुझे नहीं लगता इतने वेट के बाद हाथी भी मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। हरी अप नजमा, व्हाट आर यू डूइंग? मैं कुछ नहीं, बस 2 मिनट, मैं बिजी हूँ इस वक्त। मैं क्या करूँ? मिस्टर असद अहमद खान तो ऑफिस चले गए होंगे, उनका शानदार बाथरूम खाली होगा, वहीं चली जाती हूँ। हे नजमा, टेक योर टाइम। तुम केमिस्ट्री बुक को डोर स्टॉपर की तरह इस्तेमाल करती हो? हाँ, वो क्या है ना बाजी, ये कुछ रोज तो बुक का इस्तेमाल ऐसे ही होगा। वो हमारे कॉलेज में फेस्टिवल चल रहा है, यानी पूरे 1 हफ्ते के लिए किताबों की छुट्टी। मैं क्या है इवेंट्स? लिस्ट निकालो ना। हाँ, लिस्ट सिंगिंग। प्लीज हमारे कान बख्श दीजिए, लता मंगेशकर जी। अच्छा, रंगोली बनाना। हाँ। डिबेट। नो। पेंटिंग। हाँ। टैलेंट शो। यस। टैलेंट शो। टैलेंट शो। हाँ। मेरा बाजी, ये आपके मतलब का नहीं है। अच्छा। अरे वाह, डांस भी है। क्या हुआ बाजी? फैशन शो। मैं इसमें पार्ट लूंगी। वो मेरा फैशन शो। हाँ तो बाजी, वो जरा पेंट्स कस लेके आइए ना। क्या है कि मेरा बाजी के स्क्रू कसने। तो आपको क्या लगता है, ये मैं नहीं कर सकती? नहीं हुमैरा, हमारे बोलने का मतलब वो नहीं था, पर तुम जानती हो ना कि हमारे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती। तुम कुछ और लोगी? नहीं अम्मी, मैं डाइट कर रही हूँ। अब ये कौन सा डाइट है? कुछ तो लो। मुझे वेट लूज करना है, हाइजर जैसा फिट होना है। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हो? आपको भाई फिट नहीं लगते? उनकी बॉडी देखी कभी? टमाटर चुप रहो, खीरा खाओ। असद, तुम तो कह रहे थे कि तुम आज जल्दी जाने वाले हो। हाँ, वो मीटिंग कुछ हो गई नहीं। अम्मी, मैं और जोया जरा बाहर जा रहे हैं। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं, जाने क्यों। अरे वो हसीना भी ने कपड़े एक्सचेंज करवा लिए ना? पता नहीं, अब सोचता हूं तो बहुत फिक्र होती है। निकत कैसे रहेगी उस घर में?
इमरान इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है वो, लेकिन हसीना भी कैसी है वो? कौन? हसीना भी? नहीं, वो जिनसे आप मिलने गए थे। क्या कह रही हो तुम? यस कुरियर। अम्मी, ये आपके लिए कुछ आया है, बट इसमें सेंडर्स एड्रेस और नेम नहीं। अच्छा, अरे ये किस? आप भी लीजिए। अच्छा, तो तुम्हारे 4 मेहमान आ रहे हैं फॉरेन से? मेरे 2 भाई कनाडा में रहते हैं, वो भी आएंगे। हमारे भी ना 7 मेहमान आ रहे हैं फॉरेन से। एक तो श्रीलंका से आ रहे हैं इनके भाई। श्रीलंका तो उनका ट्रांसफर हो गया था, पहले अमेरिका में ही थे वो। रजिया, पहले अपने शहर के मेहमानों का तो गौर करो। सब किस्मत की लाख है, इसमें क्या शक है। डीएम साहब भी आने वाले थे, मगर उस वक्त वो शहर में नहीं है। वैसे शहर के सभी बड़े लोग आने वाले हैं निकाह में। माशाअल्लाह, कुछ मेहमान तो हमारे भी आ रहे हैं। जान पहचान नहीं है, पर इमरान के अब्बू ने कहा निकाह में आएंगे तो ताल्लुकात बन जाएंगे। ये उनकी लिस्ट है हमारे पास। चूना भट्टी वाले ठाकुर अमर सिंह, हाँ डिप्टी मिनिस्टर है, और हुसैन साहब, और एक साहब ये है, क्या नाम है इनका, असद अहमद खान। क्या हुआ? क्या आप लोग उन्हें जानते हैं? जी, वो ना, मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। पूरा शहर हमें जानता है हसीना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी सबको जानते हैं ना। पहले हम लोग हमारे मेहमानों की लिस्ट बना लें, फिर बाद में देखेंगे बाहर वालों का। शिरीन जी, तुमने शाही कुरमा बनाया है ना, ले आए इनके लिए। हाँ चले। हाँ मैंने और भी बहुत कुछ बनाया है, मैं बस अभी लेके आती हूँ। हाँ आप लोग चाय पिए, मैं आती हूँ बस। मैं जब अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे पुराने सामान में से ये मिला। देखिए ना, शायद आपका भी कुछ सामान होगा। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं इन सब चीजों को क्या करूंगा? Are you sure? सब बचपन का सामान है। बचपन का सामान है, इसलिए कुछ नहीं रखना चाहता। ये देखिए भाईजान, याद आया? ये हमारे पास अब तक है, बरसों से नहीं देखा इसे। अम्मी बता रही थी कि जब आप 5 साल की थी तब उन्होंने आपके लिए बनाया था। आप स्कूल की प्ले में शेर बने थे ना, और जब अब्बू ने बताया कि आपके नाम का मतलब शेर है तो आप तो जिद पर ही अड़ गए कि मैं सिर्फ शेर का ही रोल करूंगा। जब मम्मी आपकी स्टोरी बता रही थी वो बहुत हंस रही थी। बता रही थी कि कैसे
अब्बू और अम्मी आपका प्ले देखने गए थे और जैसे ही आपको शिकारी ने शूट किया, आप स्टेज पर ही अब्बू से कंप्लेन करने लगे कि अब्बू ये हमें मार रहे हैं। और जब अब्बू तालियां बजाने लगे तो आप और भी चढ़ गए और फिर तो जो लड़का शिकारी बना तो उसी को पीटती है। एग्जैक्टली। पता है कभी कभी तो मैं मास्क पहन के ही सो जाता था। रियली? आई एम सो सॉरी भाईजान। इट्स ओके, सिर्फ बचपन का ही खिलौना ही तो था। नो प्रॉब्लम। भाईजान, अगर बचपन का खिलौना होता तो आप उसे ऐसे संभाल कर नहीं रखते। ये आपकी बचपन की यादें हैं। आई रियली विश आप उसे रख पाते। तुम्हें दिलशाद को भुला देना होगा बेटा, वरना यहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। असद भाई फरिश्ते की तरह हमारे साथ रहते हैं और हमें खबर तक नहीं है। अल्लाह की कसम से हमारे एक नहीं दो भाई हैं। हम 3 नहीं, हम 5 भाई बहन हैं। हमारे एक भाई और एक बहन इस घर की दीवारों से बाहर रहते हैं। हमारे बीच दीवार है तो क्या हो गया, लेकिन दिल के रिश्ते इन दीवारों से काफी बड़े हुआ करते हैं। अब्बू, आपको वक्त मिला? आपने कहा था ना कि आप असद भाई से मिलने जाएंगे। जब आपके पास वक्त होगा। कोशिश कर रहा। इन रिश्तों के आयनों पर पिछले 17 साल में इतनी धूल जमा हो गई है। फूफी, आपने मेरा लैपटॉप देखा कहीं? मैं पूरे घर में ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा। हाँ, वो सफाई करते हुए मैंने अलमीरा में रख दिया था। मैं अभी लेकर आती हूँ। फूफी, क्या हुआ? बहुत मुस्कुरा रही हैं आप फूफी। सब ओके है ना? जब कोई बहुत मुस्कुराए इसका मतलब यही होता है कि सब ओके है। और जब नम आंखों से मुस्कुराते हैं तब? यू नो व्हाट फूफी, आप अपनी खुशियां तो सबके साथ बांटती हैं, पर अपने गम आप सबसे छुपाती हैं। और तुम अपने गम सबके साथ बांटती हो क्या सोया? निखात जी, बेटे अपने रिसेप्शन पे आप ये पहनिएगा। कितना भारी है और डिजाइन देखो इसकी। 2 सेट की बनवाई देकर बनवाया था, हमने अपनी निकाह में पहना था। अब ये आपका है ना खूबसूरत? बहुत खूबसूरत है अम्मी। अम्मी, आप तो बहुत खूबसूरत दुल्हन रही होगी ना? हाँ, है ना वो? और क्या, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत मेरी अम्मी है, तो जाहिर सी बात है सबसे खूबसूरत दुल्हन भी रही होंगी।
बताइए ना अब्बू। भाईजान, आप क्यों अब्बू को तंग कर रहे हो? अरे सच ही तो कह रहे हैं, बताइए ना अब्बू। तुम्हारी अम्मी बहुत खूबसूरत दुल्हन थी। कॉलेज में सायरा बानू कहते थे मुझे। उम्मीद है कि दिलशाद को घड़ी पसंद आई होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने वो घड़ी क्यों भेजी? क्योंकि कल हमारी शादी की 31वीं सालगिरह थी। तो तुम शायद भूल गई हो दिलशाद, लेकिन मैं नहीं भूला। वो लिस्ट, शादी की हर सालगिरह पर वो तोहफा खरीदता रहा जो उस लिस्ट में था, लेकिन कभी इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाया कि तुम्हें दे सकूं। तो इस साल ऐसा क्या हुआ कि 17 सालों के बाद आप में हिम्मत आ गई? कल मजार पर तुम्हें देखकर जैसे गुजरे हुए सारे साल वापस आ गए हो। 17 साल के फासले एक पल में मिट गए हो। दिलशाद, जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, उसका एक एक पल, एक एक लम्हा मुझे याद है। तुम्हारी हर बात मुझे याद है, कुछ नहीं भूला मैं। एक्सक्यूज मी, तुम नजमा हो? जी। ओके, बी रेडी। फैशन शो के एलिमिनेशन राउंड शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट्स बाकी है। ये जोया कहाँ रह गई? अब मैं बस अभी आई। हाँ ओके फाइन। आज अकेले? वो कहाँ गई जो उस दिन बचा कर ले गई थी? क्या बात है, आज आप हमें शायरी नहीं सुनाएंगे? हाँ अरे प्लीज मुझे जाने दो ना। उस दिन उसने हमारे चेहरे पे काला रंग फेंका था ना। प्लीज। आज हम तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को हम क्या करेंगे? हाँ, वो क्या था? सूरत भोली भाली, तिरछी टोपी वाली, अकल पे पड़ गई ताली। अब दिल तो थे काले, अब तो मुंह भी होंगे काले। डोंट वरी नजमा, तुम जानती हो ना मेरा हाथ कितना स्ट्रॉन्ग है। और तुम सब हाँ बाज नहीं आए ना, आज तो अपने कराटे चौक से ना तुम सबका पाउडर बना के छोड़ूंगी। यू इडियट, फास्टर। जोया रुको। ओह शिट, प्रिंसिपल के ऑफिस की कांच तोड़ दी। सोया, अब क्या होगा? वो लड़के तो भाग गए और आप फंस गई। नजमा, रिलैक्स। सी, मैं सारी सिचुएशन पुलिस को एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप
पुलिस समझ जाएगी। I mean तुम परेशान मत हो। आप नहीं समझ रहे हो सोया। अगर भाईजान को पता चल गया वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे तो शायद वो मेरा कॉलेज आना ही बंद करवा देंगे। फिर भाईजान वो लड़कों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। अल्लाह ना करे फिर वो लड़के उनके सामने आ गए तो। सोया, भाईजान का गुस्सा नहीं जानते हो। वैसे अगर ये मन्नी मुझे स्कर्ट में देख लिया तो वैसे ये बाल वो मुझे जान से मार डालेंगे। सोया, मुझे बहुत डर लग रहा है सोया। निस्मा सुनो। देखो लिसन। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें अपने भाईजान का खौफ है ना, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, ट्रस्ट मी। कैसे होगा सोया? पुलिस ने तो भाईजान को कॉल भी कर दिया है, वो किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। भाईजान मुझे मार देंगे। नो ऐसे मत करो तुम। You do one thing, तुम घर चली जाओ। यस, तुम घर चली जाओ। जैसे रोज कॉलेज से नॉर्मली घर जाती हो वैसे चली जाओ नजमा। I'm telling you ना, मैं यहाँ सब देख लूंगी। देखो नजमा, ये बहस करने का टाइम नहीं है। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। लेकिन देखो, घर चले जाओ इससे पहले तुम्हारे भाई जान आ जाए। मैं यहाँ सब देख लूंगी, यहाँ सब ठीक है। जस्ट गो एंड किसी से कुछ मत कहना। Now go। क्या एक लड़की ने 3 लड़कों को पीटा? जी हाँ, पता है पूरे कॉलेज में ना अब बस उनके ही चर्चे चल रहे हैं। I mean, मेरे सारे फ्रेंड्स का फेसबुक स्टेटस फिलहाल तो वही है। माशाअल्लाह, क्या पीटा था उन लड़कों को, मजा आ गया। भाईजान वो तो कॉलेज की हीरोइन बन गई है। ओहो, पर लड़कों को पीटा क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता। वो सब छोड़ो, ये बताओ दिखने में कैसी थी? इस शहजादे को तो बस एक ही बात सूझती है। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत थी, एकदम प्रियंका चोपड़ा जैसी। और क्या लुक्स थे उनके, क्या एटीट्यूड था। इतनी भी परी चेहरे वाली नहीं थी। ऐसी तारीफ किए जा रहे हो, बस ठीक ठाक थी। अर्ज किया है इरशाद। जो नजर ने नजर को भेजा वो सलाम क्या था? वाह वाह। नजर ने नजर को भेजा वो सलाम क्या था? हमें भी बता दो, उस झांसी की रानी का नाम क्या था? कॉलेज में बात कर रहे थे, जोया नाम था उनका। जोया? ये कैसा नाम हुआ भला? जोया? अरे बड़ा खूबसूरत सा नाम है। जानती हो जोया का मतलब क्या होता है? जिंदगी। ओहो, अर्ज किया है। दादी इरशाद तो बोलिए। इरशाद। उसके नाम में मैं ऐसा हूँ खोया, उसके नाम में मैं ऐसा हूँ खोया। क्या नाम बताया तुमने? जोया। वैसे कॉलेज फेस्टिवल में क्या लड़कियां आती हैं दादी, ऐसा लगता है किसी ने जैसे जन्नत का दरवाजा खुला रख दिया। और इन लड़कियों के लिए तो मेरा मतलब इन कॉलेज फेस्टिवल के लिए तो मैं जैसे दादी दोबारा एडमिशन ले लूं। आज पहली बार पता चला कि तुम्हारी भी कॉलेज में दिलचस्पी है। वरना तुम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो तुम भी वहां ज्यादा नहीं जाते थे। ये तो बच्चा है, मजाक कर रहा था। हाँ, हम जानते हैं, बस ये जानना चाहते हैं कि कब तक ये बच्चा रहेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।